नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण डिक्टेशन, परिवार की पार्टी और सकारात्मक बदलाव। नई दिल्ली, दिनांक 13 सितंबर 2020। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। गेट रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस में बदलाव की मांग वाली वरिष्ठ नेताओं की चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का गठन कर यह संदेश देने की कोशिश अवश्य की है कि वह पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष का चयन करना चाह रही है, लेकिन लगता यही है कि वह राहुल गांधी को ही नए सिरे से पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी कर रही हैं। विराम। इसका संकेत एक तो इससे मिलता है कि अध्यक्ष का चुनाव होने के पहले चिट्ठी लिखने वाले नेताओं और खासकर गुलाम नबी आज़ाद को महासचिव पद से हटा दिया गया, और दूसरे इससे भी कि संगठन में राहुल गांधी के करीबियों को चुन चुनकर प्राथमिकता दी गई। विराम। नए बनाए गए महासचिवों में से ज़्यादातर वे हैं जो राहुल गांधी के समर्थक होने के साथ ही इस तरह की मांग करते रहे हैं कि उन्हें फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए। विराम। राहुल गांधी को कोई पद न देने से भी यही प्रकट होता है कि उन्हें फिर अध्यक्ष बनाने का माहौल बनाया जा रहा है। विराम। राहुल गांधी के करीबी नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने से यह भी स्पष्ट है कि नए अध्यक्ष का चुनाव होने तक पार्टी में वही होगा जो राहुल चाहेंगे। विराम। नए अध्यक्ष का चुनाव होने के पहले ही संगठन में व्यापक फेरबदल का इसके अलावा और कोई मतलब नहीं कि नवनियुक्ति अध्यक्ष के पास अपने हिसाब से संगठन को खड़ा करने की सुविधा नहीं होगी। यह प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरे उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाने से और अच्छे से स्पष्ट हो रहा है। विराम। पैरा। भले ही चिट्ठी लिखने वाले सभी नेताओं को किनारे न किया गया हो, लेकिन जिस तरह उनमें से ज़्यादातर को तरजीह नहीं दी गई, उसका संदेश यही है कि इस तरह की चिट्ठी पत्री स्वीकार्य नहीं। विराम। पता नहीं कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष कब मिलेगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि तब तक कांग्रेस पर गांधी परिवार की पकड़ और मजबूत होने वाली है। विराम। यह सही है कि कांग्रेस का काम गांधी परिवार के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन क्या इसका अर्थ यह होना चाहिए कि परिवार उस पर हावी होता जाए? सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ती हैं तो राहुल अध्यक्ष बन जाते हैं और वह प्रियंका को महासचिव बनाने के बाद
यह कहते हुए अपने पद का परित्याग कर देते हैं कि परिवार के बाहर का कोई नेता कमान संभाले। विराम। इस राय का समर्थन प्रियंका भी करती हैं, लेकिन अबूझ कारणों से सोनिया अंतरिम अध्यक्ष बनना पसंद करती हैं। विराम। अब राहुल को फिर से अध्यक्ष बनाने की बिसात बिछा दी गई। विराम। आखिर यह सब करके पार्टी को संचालित किया जा रहा है या फिर परिवार को। विराम। पैरा। देश के पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार कहा था, जब तक देश के सामान्य नागरिकों को यह विश्वास नहीं हो जाता कि वह पुलिस थाने में निसंकोच अपनी बात रख सकता है, तब तक हमारा सुशासन का दावा निरर्थक है। वर्तमान में हरियाणा में उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके आडवाणी कभी कर्णधार होते थे। विराम। मार्गदर्शक की भूमिका में तो आज भी हैं। आडवाणी भले ही अपनी सोच के अनुसार पुलिस की प्रकृति में सुधार नहीं कर पाए, लेकिन हरियाणा में भाजपा के दिग्गज नेता और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस थानों की कार्यप्रणाली में काफ़ी कुछ सुधार कर दिया है। विराम। हम कम से कम जो भी शिकायतें थाने पर आती हैं उनकी जांच अब लंबित नहीं रहती हैं। विराम। कुछ एक शिकायतें जिनमें विरोधाभास होता है अथवा प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं लगती, उनकी जांच में विलंब स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस को यह चिंता भी करनी पड़ती है कि कोई निर्दोष न पीड़ित हो जाए। विराम। लेकिन यह भी सार्वभौमिक सत्य है कि कई थानों में दी जाने वाली शिकायतों पर जांच से पुलिस बचती है, क्योंकि जांच के बाद उसे प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ती है, जो उसके थाना क्षेत्र में अपराधों का ग्राफ बढ़ा देती है। विराम। इसलिए पुलिस चाहती है कि कम से कम शिकायतें प्राथमिकी के रूप में परिवर्तित हों। विराम। सो वह उनकी जांच से कतराती है और लंबित शिकायतों का अंबार लग जाता है। विराम। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस द्वारा संज्ञान न लेना उसके लिए पीड़ादायक हो जाता है। विज ने इस पीड़ा को समझा और पुलिस को यह निर्देशित किया कि लंबित शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाए। विराम। विज के स्वाभाविक में यह बात महत्वपूर्ण है कि वह समझौतावादी नहीं है। विराम। स्वयं अपना 100% देते हैं और अधीनस्थों से भी यही प्रत्याशा रखते हैं। विराम। ऐसे में उनके निर्देशों का पालन होना ही था और इसी का प्रभाव है कि सिर्फ 7% शिकायतों पर ही कार्रवाई होना बाकी है। पूर्ण विराम।